Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying studying all these interesting topics on MRT Coaching Campus YouTube channel. So, my dear students, you have seen various types of topics like noun, pronoun, verb, voice, and some vocabs. And today, as you see, I'm just going to teach you these three topics only. Before that, I have already taught you adjective of number, quantitative adjective, and some more kind of adjective which are very useful to you. So, my dear student, you all are advised to go on some other topics also only on this YouTube channel. If you want to get something new, you must subscribe this channel. तो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक को बड़े शानदार तरीके से एक एक पार्ट को अच्छे से क्लैरिटी के साथ पढ़ते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इसके डेफिनेशन आपके सामने है। द एडजेक्टिव विच शोज इंडिविजुअल इन अ ग्रुप इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बहुत सिंपल से डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होती क्या है। कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी ग्रुप में से एक एक को इंडिकेट करे, बताए, उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल में देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है ईच, ये जो ईच है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये तो एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे, एग्जाम में एरर कैसे आएगा उस पर ध्यान देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे लगाएं किसी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जैसे ही किसी नाउन के पहले इनमें से कोई भी एक आया हो तो याद रख लीजिएगा आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो पहला एरर तो आपका यही जगह मिल जाएगा, आपको फर्स्ट एरर आपको इसी जगह मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम घबराना नहीं, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना, सब आ जाएगा। और अगर वर्ब इसके बाद आया हो तो वह सिंगुलर वर्ब ही होता है। ये जो यसियन है इसको देखेंगे कि वो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तभी वह यूज होगा, नहीं तो नाउन के साथ ईच, एवरी, आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आइए चलते हैं, यहाँ देख रहे होंगे जो ईच है, ईच को कहाँ लगाएं, एवरी कहाँ लगाएं, आइदर कहाँ लगाएं, नाइदर कहाँ लगाएं। ये जो ईच का प्रयोग करना चाहें, जब भी किसी वाक्य में ईच दिया हो तो याद रखना उनमें से वन हो आउट ऑफ टू आर टू प्लस, दो या दो से ज्यादा हो लेकिन उसमें से प्रत्येक की बात की जाए, उसमें से एक एक की बात की जाए। उसी तरह से एवरी जो है वन हो लेकिन थ्री आर थ्री प्लस हो, तीन या तीन से ज्यादा नाउन हो, वह नाउन कम से कम तो तीन होना चाहिए, एटलीस्ट इट मस्ट बी थ्री, अदरवाइज यू कांट यूज एवरी। और आइदर का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई वन हो उनमें से, लेकिन हो कितने, केवल दो, संख्या में दो हो, उनमें से कोई एक, किसी एक की बात की जाए तब हम आइदर करेंगे। नाइदर करना हो तो जीरो हो आउट ऑफ टू, दो में से कोई नहीं होगा तब हम क्या लगाएंगे वहां पे, नाइदर। ये चीज क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ भी एक लिखा हुआ, तो इसका मतलब केवल एक नहीं, एक एक करके सभी, एक एक करके सभी, दो हो, दो से ज्यादा हो। जैसे दिया है ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, each student of my class dash very sincere। यहां देख रहे होंगे डैश है, each student, each दिखाई दिया है आपको, सिंगुलर है,
ये इसके साथ जो नाउन है वो सिंगुलर है, ईच सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ईच के साथ जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और क्लास में स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है दो से अधिक होंगे, दो भी होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 200 चाहे जितने हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ लगाएंगे इज वेरी सिंसियर, ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज वेरी सिंसियर। अगर आपके पास मान लीजिए कि दो ही कमरे हैं और उसमें से प्रत्येक कमरा बिल्कुल साफ है, आप कहेंगे ईच रूम इज क्लीन। आप दो भाई बहन हो तो वहां पे ईच भी लगा सकते हो, आइदर भी लगा सकते हो, नाइदर भी लगा सकते हो, लेकिन एवरी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। एवरी का प्रयोग कर देंगे तो 100% वो गलत हो जाएगा। माई एवरी आई इज रेड, ये देखिए गलत हो जाएगा। अगर हम लिखें कि हिज एवरी और यहां दिया ईच आईज इज रेड। अब इस सेंटेंस में एरर देख रहे होंगे, हमारे पास जो आंखें होती हैं वो कितनी होती हैं? दो। लेकिन शर्त अभी हमने लिखा है कि ईच या एवरी के साथ सिंगुलर होगा। पहली शर्त आप देखेंगे ये सिंगुलर होना चाहिए, आईज नहीं होगा। और दूसरी शर्त हमने क्या बताया कि ईच का प्रयोग तब करेंगे जब कम से कम दो लोग हों, दो नाउन हो, दो प्रोनाउन हो, दो से ज्यादा हो तब भी करें, लेकिन कम से कम तो दो होने चाहिए। और एवरी का प्रयोग कम से कम तीन होना चाहिए। क्या आंखें हमारे पास तीन है? हम लोग शंकर जी तो है नहीं कि हमारे पास वी हैव 3 आईज। यहाँ पे एवरी का प्रयोग गलत हो जाएगा। हिज ईच आई इज रेड, उसकी प्रत्येक आंख लाल है। अगर हम इसी जगह लिख दें हिज आइदर आई इज रेड, तो इसका क्या मतलब होगा? दो में से कोई एक आंख उसकी लाल है, या हो सकता है दोनों आंखें लाल हों। ये जो आइदर का प्रयोग दोनों के लिए भी लगाते हैं। दोनों के लिए कब लगाएंगे? व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट पार्ट ऑफ ईच अदर। दो ही मीन्स दो हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हो, कॉम्प्लीमेंट हो। जैसे आइदर साइड ऑफ द रोड, आप कहेंगे आइदर साइड ऑफ द रोड इज क्लीन। अगर हम कहें देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, तो सड़क के दोनों किनारे क्या है? पेड़ हैं। तो क्या किनारे जो सड़क के हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे बोथ का प्रयोग जब आप करते हो तो कोई भी दो हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो। जब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तब आप वहां पे आइदर का प्रयोग कर सकते हैं, नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं के लिए लगाते हैं, नेगेटिव में। और बोथ का प्रयोग नेगेटिव में कभी नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। बोथ द स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर, गलत है। नाइदर स्टूडेंट इज सिंसियर। बोथ द रूम्स आर नॉट ओपन, एकदम गलत है। दोनों कमरे खुले नहीं है, दो में से दोनों जीरो हैं, दो हैं, और इन दो में से दोनों जीरो हैं, तो यहाँ पे बोथ का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। अगर देखेंगे यहाँ पे एवरी player of the team, every player of the team is practicing. Every player of the team is practicing. यहां देख रहे होंगे ये जो टीम में प्लेयर कितने होते हैं? कम से कम अगर क्रिकेट है तो 11 है, कबड्डी है तो 7 हैं। तो जीके आप लोग अच्छा जानते होंगे। तो ये जो प्लेयर की संख्या गेम पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो टेनिस का हो जिसमें दो ही हो, तब तो ईच भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एवरी क्यों लगा है? क्योंकि जब दो से अधिक हो तो वहां एवरी प्लेयर ऑफ द टीम इज प्रैक्टिसिंग। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो एवरी का प्रयोग करते हैं वो किसी ग्रुप में नाउन को सिलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। ईच का प्रयोग जब संख्या निश्चित होती है तब ईच का प्रयोग किया जाता है। तो ईच एवरी का प्रयोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, पढ़िएगा। अब जो आइदर दिया है, आइदर जब भी वन हो, उनमें से कितने में से हो? वन,
दो में से एक, यहां मैंने लिखा हुआ है, तो कैसे कहेंगे? हिज आइदर पेरेंट्स इज गलीबल। अब यहां देख रहा हूं ये गलत हो गया। क्या गलत किया गया है? हिज सही है, आइदर सही है, पेरेंट्स कितने होते हैं? दो होते हैं। लेकिन शर्त कंडीशन क्या अभी मैंने बताया आप लोग को, ये जो आइदर है, आइदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN आएगा, यहाँ पे S हट जाएगा। अब ये सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही। हिज आइदर पेरेंट इज गलीबल। अगर हम लिख दें हिज नाइदर पेरेंट इज एट होम, तो उसके न तो मम्मी और न पापा घर पर है, कोई नहीं है, दो के दोनों लोग बाहर है। तो हम नाइदर का प्रयोग कब करेंगे? जब दो से लें, दो ही लें, दो में से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए, और उन दो में से कोई नहीं हो, जीरो होना चाहिए। जैसे हम कहें माई नाइदर पेरेंट इज ए चीट। मेरे माता पिता जो हैं, दो में से कोई भी चीट नहीं है, चीटर नहीं। जो आप लोग चीटर बोलते हो, चीटर भी होता है, चीट भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये इसमें से कोई भी बेईमान नहीं है, करप्ट नहीं है। माई एवरी पेरेंट वो गलत हो जाएगा, माई ईच पेरेंट सही हो सकता है, माई नाइदर पेरेंट सही हो जाएगा, माई आइदर पेरेंट बिल्कुल सही हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, नाइदर, आइदर, ईच, एवरी का प्रयोग हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, नाइदर का प्रयोग जब करें तो इसके साथ गलती से भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नाइदर स्टूडेंट कैन नॉट डू दिस वर्क बिल्कुल गलत है, इसको नोट कर लेना। The adjective which demonstrate a noun is known as demonstrative adjective। यानी कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की तरफ इशारा करता है, वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे हम कहें दिस पेन, दैट मार्कर, दोज फैंस, दीज सेंटेंसेस, दीज वर्ड्स। तो सिंपली आप जान लें इनको हम यूज कैसे करेंगे। यहाँ जो दिस, दैट, दीज, दोस दिया हुआ है, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। तो जैसे ही हम इसको, यहाँ जो दिया है आपका ये दिस, दैट, दीज और दोस है, अगर इनके तुरंत बाद वर्ब अगर आ जाए तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन इन्हीं के बाद जैसे हम कहें कि दिस, दैट, दीज और दोस, इनके तुरंत बाद अगर हम नाउन लगा देते हैं तो यह हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दो चीजें समझ में आई होंगी पहले कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब बनता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब बनता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब बनेगा जब दिस, दैट, दीज, दोस के बाद वर्ब लगा देंगे, और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका तब बनेगा जब आप दिस, दैट, दीज, दोस के साथ नाउन लगा देंगे। तो कितना आसान है, बशर्ते आप ये जान लें दिस का प्रयोग हम कब करेंगे, दैट का प्रयोग कब करेंगे, दीज का प्रयोग और दोस का प्रयोग। ये आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़े होंगे। चलते हैं ये एडजेक्टिव की तरफ। अगर दिस रहेगा तो सिंगुलर नाउन लगा दीजिएगा, दैट रहेगा तो भी सिंगुलर नाउन लगाएंगे। अगर ये दीज है तो ये आप प्लूरल नाउन लगा दीजिएगा, ये प्लूरल नाउन कर देंगे। दोज रहे तो भी आप प्लूरल नाउन लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो नजदीक के लिए अपने बात हो रही वहां पे ये नियर की चीजों के लिए लगता है, ये फार की चीज के लिए लगता है, ये फिर से नियर के लिए, अपने नजदीक के लिए, ये फार के लिए लगता है। अगर हम कहना चाहें कि
दिस रूम इज वेरी कंफर्टेबल। दिस रूम इज वेरी कंफर्टेबल। तो विच रूम इज वेरी कंफर्टेबल, देख रहे होंगे दिस रूम इज वेरी कंफर्टेबल, ये कमरा काफी आरामदेह है। यहाँ पर रूम देख रहे होंगे सिंगल है, ये रूम आपका सिंगल है, सिंगुलर नाउन है और उसके पहले दिस लगा है। इस रूम, इस कमरे को इंडिकेट कर रहा है। हमने कहा दैट फैन इज वर्किंग, वह पंखा काम कर रहा है। तो दैट क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि दैट के बाद फैन आ गया। इसी तरह से वो दीज कब लगाएंगे कि दीज स्टूडेंट्स आर स्टूडियस। ये जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं, जो लोग वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पर, तो याद रखिए ये सब स्टूडेंट्स क्या हैं, स्टूडियस हैं, पढ़ाकू हैं। यहाँ देख रहे होंगे दीज स्टूडेंट्स आर स्टूडियस। इसको आप लोग एकदम आराम से कर लेंगे, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सबसे आसान है। हम कहेंगे दीज या दोज स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली। आप देख रहे होंगे यहाँ दीज या दोज स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली। तारे कहाँ हैं, तारे जमीन पर तो है नहीं, तारे तो आसमान में हैं। आसमान में होंगे तो निश्चित रूप से दूर होंगे, ये दोज स्टार्स होगा, दीज स्टार्स नहीं होगा। स्टूडेंट्स मेरे बच्चे मेरे दिल में हैं, मेरे पास हैं, बिल्कुल करीब हैं, तो दीज स्टूडेंट्स हम कह लेंगे। लेकिन तारे तो आसमान में है बच्चों, तो इसके लिए दोज स्टार्स लगाइएगा। दैट स्टार इज शाइनिंग ब्राइटली, कोई एक सिंगल तारा है जो बहुत ध्रुव तारा है, बहुत चमक रहा है तो कह सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो आपको दोज स्टार्स लगाना पड़ेगा। आपके सामने दिख रहा होगा ये पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव की कुछ खासियत होती है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव है क्या चीज। द एडजेक्टिव विच शोज possession on a noun is known as possessive adjective। कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन पर अधिकार प्रकट करता है। जब किसी नाउन पर कोई अधिकार प्रकट करने वाला वस्तु हो, नाउन हो, वर्ड हो, तो वह वर्ड नाउन नहीं हो करके पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे ये सारे वर्ड्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर एंड वंस। ये सब के सब वर्ड्स क्या हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। पजेसिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये जो माई, आई है सब्जेक्ट है, इसी का बना है माई, और यहाँ वी है, वी का बना है आवर। देख रहे होंगे यू है, तो यू का बनेगा आपका योर, ये योर। अब आगे दिया ही है, तो ही का बनेगा हिज, शी का हर हो जाएगा, ही का हिज, शी का हर। और इट है, इसको लिखेंगे इट्स। अगर वहां पर इट से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो दे होंगे, दे का दियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे वन दिया है तो इसका वंस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, कैसे हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं जिनका पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। कोई मैस्कुलिन जेंडर होगा सिंगुलर में, जब कोई मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर है तो उसका पॉजिटिव हिज होता है। अगर कोई फेमिनिन जेंडर हो, वो सिंगुलर हो, तो उसका हमेशा हर होता है। अगर कोई कॉमन जेंडर हो, ये जो अगर देखिए कॉमन जेंडर आपका है, अगर कॉमन जेंडर आप लगा दिए, कॉमन जेंडर जैसे टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो कॉमन जेंडर जब आप लगाएंगे, अगर वह सिंगुलर है तो हमेशा उसके लिए हिज का प्रयोग होता है। अगर कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल नंबर है, और वह थर्ड पर्सन होना चाहिए। प्लूरल नंबर अगर थर्ड पर्सन आप यूज करते हैं
तो हमेशा उसके लिए दियर लगाइएगा। यानी एक से ज्यादा हो जाए, वो थर्ड पर्सन हो, तो हमेशा क्या लगाना आपको, दियर। ये बड़ा ध्यान रखिएगा, अक्सर लड़के इसमें गलती कर जाते हैं। खाली दे के साथ दियर नहीं होता है। राम एंड श्याम विल डू दियर वर्क, माई पेरेंट्स विल डू दियर वर्क, सीता विल डू हर वर्क। सीता है फेमिनिन जेंडर और ये जो है मैस्कुलिन जेंडर है। ये पर्सन के लिए लगता है, याद रखिए सब मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर जो लिखा है ये पर्सन के लिए हिज और हर का प्रयोग होता है। जहाँ ही और ही हिज होता है, शी है तो हर होता है, तो जिसके लिए ही और शी आएगा उन्हीं के लिए ऐसा है। ये कॉमन जेंडर, जैसे कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो कॉमन जेंडर क्या होता है, जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों वही हो, वो ट्रांसजेंडर होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेल भी रहे तो भी वही काम करता है, फीमेल भी हो तो वही काम करता है। पढ़ाने का काम फीमेल टीचर भी करती है, मेल टीचर भी करते हैं, तो दोनों के साथ हिज का प्रयोग होगा जब तक कि जेंडर उसका पूरी तरह से क्लियर ना हो। तो ध्यान रखिएगा। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी, इसको आप जरूर पढ़िएगा। अगर किसी सेंटेंस में सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन तीनों आया हो तो उसका पॉजेसिव हमेशा आप आवर लगाएंगे। जैसे दिया है यू, ही एंड आई, इसका क्या लगाएंगे, आवर, विल डू आवर वर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोग को होता है, बड़े अच्छे से उसको पढ़िएगा। अगर इसी में 2, 3, 1 में से कोई भी, ये नहीं कि इसमें 2 और 1 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2, 1 रहेगा तब भी आवर, 3, 1 रहेगा तब भी आवर लगाएंगे आप लोग। यानी आप इसको नोट कर लीजिएगा, 1, 2, 3 रहे तब भी आवर लगाएंगे। कहीं 2 और 3 खाली दिया है तब यहाँ पे क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे। चाहे आप 2, 3 लगाएं, चाहे 3, 2 लगाएं, हमेशा आपको यहाँ पे योर लगाना है। आपको योर, योर मीन्स आपका। यू एंड शी मस्ट डू योर वर्क, क्योंकि जो सामने होता है हम उसी को ऑर्डर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर थर्ड पर्सन चाहे जितने थर्ड पर्सन हो, यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे, देयर, और वन के साथ हमेशा वंस लगाते, ये बताया गया है। ये सब सारी चीजों को आप अच्छे से नोट करिए। अब इसके साथ अगला पॉइंट जो है इसी का है, जो अभी थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके अभी, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये जाने हैं कि पॉजेसिव कैसे बनाते हैं। जैसे दिया है माई मदर डज डैश वर्क प्रॉपरली। यहाँ देख रहे होंगे मेरी माँ अपने काम को अच्छे से करती है, और यहाँ पे मेरी माँ, मदर क्या है, फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर में सिंगल माँ है, मदर तो एक ही होती है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हर। और अगर दिया है द टीचर मस्ट टीच डैश स्टूडेंट्स हार्ट एंड सोल। यहां देख रहे होंगे टीचर क्या है, ये कॉमन जेंडर है। ये कॉमन जेंडर जब आएगा, सीजी मतलब कॉमन जेंडर मानिएगा इसको। और यहाँ पे जैसे मदर की जगह अगर फादर होता तो आप क्या लगाते, हिज लगाते। लेकिन यहाँ पे टीचर दिया है द टीचर मस्ट डू, इसका जेंडर जो है ना मेल ना फीमेल पता चल रहा है, टीचर है, शिक्षक है, आपको क्या लगाना है यहाँ पर, हिज। ए टीचर मस्ट डू हिज, मस्ट टीच हिज स्टूडेंट्स हार्ट एंड सोल, तन मन धन से पढ़ाना चाहिए अपने विद्यार्थियों को, ये ध्यान रखिएगा। जैसे दिया है दूसरा, वन मस्ट लव डैश कंट्री। अब आप यहां देख रहे होंगे वन दिया है, जैसे ही वन दिया रहेगा, वन अगर अकेले में सब्जेक्ट है तो यहाँ पे तुरंत बिना कुछ सोचे आप लगाएंगे वंस। इस तरह की चीजें गलती अक्सर एग्जाम में लड़के करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अब आगे बताते हैं कि वन बॉय वाज ब्रेकिंग
डैश बैट, एक लड़का था जो अपने बैट को तोड़ रहा था। अब यहाँ देख रहे होंगे बॉय है, वन को नहीं देखना है। अब ये वन तो एडजेक्टिव हो गया बच्चों, वन नहीं देखना, आपको क्या देखना है, बॉय को देखना। बॉय क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसके लिए क्या आएगा, सिंगुलर है तो हिज। वन बॉय वॉज ब्रेकिंग हिज बैट। ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलती नहीं करना है, इसके साथ कौन सा पॉजेसिव लगाना है। इसी तरह से अगर ये देखेंगे जैसे एवरी, एनी, सम, नो, अगर इसमें से कोई एक आए और इनके साथ या तो वन आए या बॉडी आए, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, समवन, नो वन, अगर यहाँ पे दिया हो नन, तो नन अकेले आएगा, नन के साथ वन और बॉडी नहीं आएगा, तब भी इन सब के लिए पॉजेसिव हमेशा हिज का ही प्रयोग करिएगा, क्योंकि इनके लिए सारे प्रोनाउन आएंगे ही, तब हिज, हिम ऑब्जेक्ट आएगा और हिमसेल्फ। विद्यार्थियों इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग गड़बड़ कर जाते हैं कि एवरीवन आए तो क्या करें, जैसे दिया है एवरी बॉडी, एवरीबॉडी शुड डू हिज वर्क, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। यहाँ पे देख रहा हूं एवरीबॉडी है, तो एवरीबॉडी के साथ क्या लगा, यहाँ पे हिज लगा है। तो ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि एवरीबॉडी आएगा तो अकेले तो क्या करेंगे। इसी के साथ कुछ और सेंटेंस हैं, जैसे दिया है कि every boy and every girl has taken dash बुक। अब इसी जगह दिया हो हिज होगा कि हर होगा, अब आपको डिसाइड करना है। जरा यहां ध्यान से देखिए, ये जो एंड है, एंड के पहले नाउन है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, एंड के बाद ये जो नाउन है ये फेमिनिन जेंडर है, लेकिन दोनों के साथ एवरी लगा है। यहाँ भी एवरी लगा है, यहाँ भी एवरी लगा है। अगर एंड से जुड़े हुए दो नाउन हो, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों के साथ ईच या एवरी लगा हो, या हो सकता है केवल पहले के साथ ईच या एवरी दिया हो, तो आगे जो पॉजेसिव होगा एंड के बाद वाले नाउन, एंड के बाद जो नाउन है इसी के अनुसार पॉजेसिव आपको बनाना होगा। यहाँ पे गर्ल है तो गर्ल का क्या होगा, हर, या वुमन होता तो भी हर होता। अगर यही होता एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय हैज टेकन, तब हिज बुक होता। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हमें बड़ा बनाती हैं। अगर आप अचानक चाहते हैं कि सब कुछ सीख जाएं और बहुत बड़े विद्वान बन जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट विल टेक टाइम। इफ यू हैव टू गो ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, यू हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप ऑन द ग्राउंड। याद रखिएगा मेरे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं कि सफल हो जीवन में, एक एक चीज बहुत अच्छे से आप सीखें, तो आप निश्चित रूप से एक एक स्टेप को पढ़िए, फॉलो करिए, और जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उनको इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस जरूर मिलें और वो बहुत अपने जीवन में आगे जाएं। इसी वादे के साथ कि फिर आपसे मिलेंगे इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे पॉइंट्स के साथ, कुछ नॉलेजेबल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।